हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का वो है कि लॉकडाउन 3.0 व्हाट थिंग्स आर अलाउड एंड व्हाट आर नॉट अलाउड इन रेड जोन इन 3.0 लॉकडाउन। सो लॉकडाउन 3.0 क्या है? थर्ड वर्जन ऑफ लॉकडाउन है जो कि इम्प्लीमेंट किया गया है। इससे पहले 2 बार एक्सटेंशन हो चुकी है लॉकडाउन की इंडिया में। अब ये जो है थर्ड टाइम फिर से एक्सटेंड किया गया है क्योंकि कोविड-19 के जो केसेस है वो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो फॉर ए सेफर साइड गवर्नमेंट ने लॉकडाउन को एक्सटेंड करने का डिसीज़न लिया है जो कि बहुत सही भी है। तो हम लोग अगर बात करें लॉकडाउन की तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि लॉकडाउन है क्या। लॉकडाउन का मतलब होता है कि एक ऐसी स्टेट जिसमें कि हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम अपने आप को कन्फाइन कर लें। कन्फाइन का मतलब होता है किसी भी रूम में रख लें, अपने आप को घर से काम करें, जितना हो सके हम लोग अवॉइड करें अपनी बाहर आने जाने की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितना हो उतना ही जाया जाए। क्योंकि क्या होता है कि ये जो कोविड-19 का केस है, ये जो वायरस फैला हुआ है, ये बहुत जल्दी कैच करता है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेबल है और इसका इलाज अभी तक नहीं हो पाया है। इसीलिए इंडिया में क्या था, लॉकडाउन किया गया है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, कई कंट्रीज़ में ये लॉकडाउन किया गया है। तो अगर हम बात करें इंडिया की तो पहला लॉकडाउन जो था 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक का था, जिसको एक्सटेंड किया गया। और उसके बाद 14 अप्रैल से 1 मई तक का एक्सटेंशन हुआ था। ये 1 मई को ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर से इसमें गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया है बढ़ते हुए केसेस को देखकर कि ये 1 मई 2020 से 2 हफ्ते के लिए और बढ़ जाएगा, जो कि 17 मई 2020 तक। तो ये क्योंकि थर्ड फेज़ ऑफ लॉकडाउन है, इसलिए इसको हम लॉकडाउन वर्जन 3.0 बोल रहे हैं। ये जो डिसीज़न लिया गया है गवर्नमेंट ने सबसे मिल करके पूरी, मतलब एक तरह से नरेंद्र मोदी ने जो लिया है ये जो डिसीज़न, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को ध्यान में रख के उनसे कंसल्ट करके लिया है। तो ये जो है ये हम लोग की फेवर में ही है। तो इसलिए कोशिश करें कि जितना हो सके इसको सक्सेसफुल बनाएं, क्योंकि अगर ये थर्ड स्टेज तक थर्ड वर्जन आ चुका है लॉकडाउन का, अगर हम इस पे भी नहीं संभले तो शायद हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो होगी बहुत बेकार हो सकती है। तो अब हम देखते हैं कि लॉकडाउन के जोन्स क्या है। एक्चुअली जितनी भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे वो इन जोन्स पे बेस्ड होगा। 3 तरह के जोन्स होते हैं, एक होता है रेड जोन, एक होता है ग्रीन, एक होता है ऑरेंज। तो ग्रीन तो जैसे पता लग ही रहा है, ग्रीन का मतलब है कि बिल्कुल सेफ़र है, वहाँ पर रिसेंटली कोई केसेस नहीं आए हैं कोरोना के। ऑरेंज इन बिटवीन, और जो रेड है वो ज़्यादा खतरनाक है। तो हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि गवर्नमेंट ने किन किन चीज़ों को, किन किन एक्टिविटीज़ को, एक्चुअली कह सकते हैं कि किन किन एक्टिविटीज़ को अलाउ किया है और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जो कि नहीं अलाउ की जाएंगी इस लॉकडाउन 3.0 में। साथ में हम ये भी बता रहे हैं कि रेड जोन का मतलब है कि जो कि अभी भी डेंजर में है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स होंगी, ये जो एरियाज़ होंगे जो रेड जोन है, इसमें भी कुछ कंटेनमेंट जोन है जो कि अभी भी जहाँ पर कुछ केसेस मिले हुए हैं, तो वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ जो बिल्कुल ज़ीरो होंगी, वहाँ पर एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी अलाउ नहीं की जाएंगी। तो जैसे कि हम देख रहे हैं एक्टिविटी, अगर टैक्सीज एंड ऊबर की बात करें, जो ओला उबर चलती थी वो बिल्कुल नहीं है। प्राइवेट व्हीकल्स में अगर बात करें, 4 व्हीलर्स की बात करें, तो इसमें है कि आगे 1 पीछे 2 बैठेंगे। और आर्किटेक्ट ऑफिसेज जो होंगे, आईटी फर्म्स होंगी, लॉयर्स होंगे, जो भी प्राइवेट फर्म है 33% स्टाफिंग के साथ ही खुलेंगी। इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट होगी, एसईजीज हो गई, ईओयूज होंगी, जितने भी होंगी ओपन हो सकते हैं विद एक्सेस कंट्रोल। यूनिट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, इसमें क्या है, विच रिक्वायर कॉन्टिन्यूस सप्लाई, दे कैन ओपन विद सोशल डिस्टेंसिंग। उनको सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स उनको फॉलो करना होगा। फिर अगर हम बात करें अर्बन एरियाज़ में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो है वो येस है। इसका मतलब जो एक्टिविटीज़ रुक गई थी अर्बन एरियाज़ में कंस्ट्रक्शन, वो अलाउ की गई हैं। बट अगर हम दूसरी तरफ देखें, दूसरे कॉलम में कंटेनमेंट जोन की, तो इसमें गवर्नमेंट ने अभी भी इन सब में रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। इसमें से कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो गवर्नमेंट अलाउ करेगा। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, जैसे कि इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस, गवर्नमेंट ने कहा है कि नहीं, ये बिल्कुल नहीं चलेंगी। 2 स्टेट्स होगी या 2 डिस्ट्रिक्ट के बीच में होगी, अभी नहीं चलेंगी। सिर्फ ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है तो उसमें चल सकती हैं, बट अगर रेड जोन है तो इसमें बिल्कुल नो है। गवर्नमेंट ऑफिसेज़ की अगर बात करें तो वहाँ पर सीनियर ऑफिसर्स, डिप्टी सेक्रेटरी वाले जो होंगे वो सब अवेलेबल होने चाहिए। और इसमें जो बाकी स्ट्रेंथ होगी एम्प्लॉयज़ की वो 33% तक होगी। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ अगर रूरल एरियाज़ की बात करें तो येस, जैसे कि अर्बन एरियाज़ का येस था, इसमें भी येस होगा। जितनी भी हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज है येस, वो ओपन रहेंगी। जितनी भी एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांटेशन सर्विसेज है वो भी अलाउ रहेगी। आंगनवाड़ी सर्विसेज येस। और पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड जो भी हैं, जैसे कि मान लीजिए पावर सप्लाई, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट, वेस्ट मैनेजमेंट, जो भी पब्लिक सर्विसेज हैं वो अलाउ होंगी।
पोस्टल कुरियर सर्विसेज फिर से स्टार्ट होने जा रही है। डोमेस्टिक हेल्थ सर्विसेज, हाँ ये एक पॉइंट है जो कि डिपेंड करेगा स्टेट रेगुलेशंस के ऊपर। बार्बर शॉप, स्पा और सैलून्स, इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार और करना पड़ेगा, तो ये सर्विसेज अभी अलाउ नहीं है। बट अगर आप देखें इसके रिस्पेक्टिव कंटेनमेंट जोन में अभी भी गवर्नमेंट ने नो ही रखा है, यानी कि कंटेनमेंट जोन वो है जिसमें कि अभी भी कोरोना के केसेस मिले हुए हैं, जहां पर कि आना जाना रेस्ट्रिक्शन किया गया है, वहां के लोग जो है अभी भी कन्फाइनमेंट में है। तो कहने का मतलब है कि इवन दो वो रेड जोन में है, लेकिन इसके बाद भी वो कंटेनमेंट जोन है, तो वहाँ पर अभी कोई भी अलाउ नहीं किया जाएगा। और अगर हम बात करें टू व्हीलर्स की, तो जैसे कि हमने कहा था 4 व्हीलर्स में आगे एक पीछे 2 हो सकते हैं प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके, तो 2 व्हीलर्स में आगे एक ही रहेगा, पीछे कोई नहीं बैठेगा, साथ में एक ही बंदा अलाउ है। लिक्वर एंड पान शॉप्स ये जो है ये भी ओपन हो चुकी हैं, लेकिन इसमें है एक बार में 5 कस्टमर से ज़्यादा अलाउ नहीं किए जाएंगे शॉप्स में। बार्स एंड रेस्टोरेंट्स फ़िलहाल ये शट रहेंगे। फ्लाइट्स ये अभी नहीं चलेंगी, इस पर अभी रोक है, ये 17 मई के बाद शायद धीरे धीरे करके चल सकती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो कि जोन्स को इरिस्पेक्टिव ऑफ जोन्स कम्प्लीटली बंद रहेंगी, चाहे वो ग्रीन हो, ऑरेंज हो या रेड हो। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ट्रैवलिंग बाय एयर। किसी भी तरह की ट्रैवलिंग, चाहे एयर हो, इंटरस्टेट हो, मेट्रो रेल हो, कुछ भी हो, अगर वो बंद रहेंगी। इंटरस्टेट मूवमेंट कम्प्लीटली बंद है, ट्रैवलिंग बाय एयर बंद है, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मॉल, सिनेमा सब बंद है। जहां पर भी माना जा रहा है कि पब्लिक गैदरिंग हो सकती है, ज़्यादा लोग इकट्ठे हो सकते हैं, ये सब बंद होंगी। किसी तरह की गैदरिंग, चाहे वो रिलीजियस हो, मंदिर मस्जिद कुछ भी हो, वर्शिप्स के लिए, ये सब बंद रहेगा। और मूवीज़ वगैरह हम लोग अभी नहीं दे सकते हैं, अगर किसी को शौक़ है तो प्लीज़ वो घर पे ही यूज़ कर सकता है, बट अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट ने इसमें बैन लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो सकते हैं और इससे क्या होता है, कोरोना फैलने का खतरा हमेशा बना रहेगा। तो अगर हमें इस लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करना है, इसको सक्सेसफुल बनाना है, तो हमें गवर्नमेंट ने जो भी गाइडलाइंस दी हैं, जिस गाइडलाइंस के साथ उन्होंने अलाउ किया है हमें प्लीज़ फॉलो करनी पड़ेंगी। वैसे भी काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस हम लोगों ने फेस किए, तो अगर इस टाइम पीरियड में हम लोग थोड़े रेस्ट्रिक्टेड हो करके इनको फॉलो करेंगे तो आने वाला टाइम हमारे लिए ही बेटर होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।